चैनल काव्य संसार में। साथियों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में एलटी और लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से। तो साथियों, इसमें हमने कुछ वीडियो बना दिए हैं और अभी हमारा भक्तिकाल चल रहा है, तो फिलहाल हम इसमें वन लाइनर ही लिख रहे हैं। तो एक वीडियो हमारी हो चुकी है, अभी हम भक्तिकाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा हाँ ठीक है, तो हम ये वन लाइनर करेंगे। 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कल। तो कबीर का जन्म स्थान कहाँ है? काशी। इसके बाद एक ये लाइन है, संवत 1575 कियो मग हरगोन माघ शुद्धि एकादशी रल्यो पौन में पौन। तो ये भक्तमाल की टीका में से ये लिया गया है। ये कबीरदास की मृत्यु के संबंध में ये वाला दोहा है। संवत 1575, मतलब ये संवत में है तो उसमें 57 माइनस कर देंगे तो सन निकल आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 1398 में इनका जन्म हुआ है और 1518 में मृत्यु हुई है। तो ये कुछ ऐसे दोहे मिल जाते हैं जिनकी वजह से इनका जन्म और मृत्यु का समय हम निश्चित कर सकते हैं। तो ये वाला अगर दोहा आ गया कि किससे संबंधित है तो कबीरदास जी से, और कहाँ से लिया गया है तो भक्तमाल की टीका में है ये। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। मुसलमानों के अनुसार कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? शेख तकी। कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था? लोई। कबीरदास के पुत्र एवं पुत्री का नाम कमाल और कमाली। कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा है? शुक्ल जी ने। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में भाषा से कहला लिया। बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। कई बार पूछा गया है, ऐसे पूरा नहीं भी पूछा गया तो ये लाइन पूछी जाती है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। ठीक है, कबीर की भाषा संत भाषा है, बचन सिंह। कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं, बाबूराम सक्सेना। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास जी ने। कबीर की रचना कौन सी है? एक ही रचना है, बीजक, जो 3 भागों में साखी शबद रमैनी में विभक्त है। ठीक है, बीजक के संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास। इसके कबीरदास जी के शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने ही बीजक का संकलन किया 1464 में। बीजक कितने भागों में विभक्त है? 3, साखी शबद रमैनी। साखी का विषय क्या है? सांप्रदायिक शिक्षा। शबद का विषय क्या है? माया, जीव, ब्रह्म आदि से संबंधित विचार। और रमैनी भक्ति संबंधी पद एवं दार्शनिक विचार। ठीक है, साखी में सांप्रदायिक शिक्षा, शबद में माया, जीव, ब्रह्म आदि से संबंधित विचार, और रमैनी भक्त संबंधी पद एवं दार्शनिक विचार। उसके बाद ये एक कथन है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मिलकर अपना पंथ खड़ा किया था। कबीर के संबंध में यह कथन किसका था? शुक्ल जी का कथन है ये। बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी के महाकवि हैं। कबीर के संबंध में यह कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव के फक्कड़, आदत से अक्खड़ और डैश 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 और वंदनीय थे। ये बहुत बड़ा है, तो इसमें स्टार्टिंग ऐसे ही यही पूछा जाता है लगभग। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अब देखते हैं कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया था। कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। हाँ, मांस भक्षण निषेध एवं जीवों के प्रति दया, ये किससे सीखा था? वैष्णवों से। ठीक है, हठ योग किससे सीखा? नाथ पंथ से। मायावाद का विरोध एवं अद्वैतवाद शंकराचार्य से। साधनात्मक रहस्यवाद नाथ पंथ से। भावात्मक रहस्यवाद और प्रेम साधना सूफियों से। मूर्ति पूजा एवं बाह्य आडंबरों का खंडन मुसलमानों से। एकेश्वरवाद मुसलमानों से। ज्ञान मार्ग हिंदू धर्मशास्त्र एवं रामानंद से। दुल्हन गावहूँ मंगलाचार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार, ये कबीरदास जी का है। आगे क्वेश्चन है, दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ था? 1544 में। दादू दयाल ने परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना कब की? 1575 में। गरीब दास एवं मिस्कीन दास किसके पुत्र थे? दादू दयाल के। ठीक है, दादू दयाल के 2 पुत्र थे, गरीब दास और मिस्कीन दास।
दादू दयाल की कितनी रचनाएं हैं? 2, अनभयवाणी और कायाबेली। अनभयवाणी और कायाबेली दादू दयाल की रचनाएं हैं। रजब ने दादू दयाल के पदों का संकलन किस नाम से किया था? अंगवधु नाम से। संत दास एवं जगन्नाथ दास ने दादू दयाल के पदों का संकलन किस नाम से किया था? हरडेवाणी। किसे राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादू दयाल को। ये दादू दयाल का कथन है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये दादू दयाल का कथन है। राजस्थान की शुष्क धरा पर भक्ति की सरिता को प्रभावित करने का श्रेय दादू दयाल को है, ये श्याम सुंदर दास जी का कथन है। सुंदर दास जी का जन्म कब हुआ था? 1596 में दौसा जयपुर में। सुंदर दास के गुरु कौन थे? दादू दयाल। सुंदर दास की और भी रचनाएं हैं, लेकिन मुख्य कितनी रचनाएं हैं? 2, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन थे? सुंदर दास। नंद दास की रस मंजरी और केशव दास की रसिक प्रिया की निंदा किसने की थी? सुंदर दास ने। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कौन थे? सुंदर दास। सुंदर दास श्रृंगार रस के घोर विरोधी किंतु हास्य रस के प्रेमी माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबंगी और रज्जब बाणी किसकी रचनाएं हैं? रज्जब दास की। रज्जब बाणी में किस किस के पद मिलते हैं? नामदेव, कबीर, रैदास, नानक। गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो लाहौर के निकट है। गुरु नानक का निधन कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। गुरु नानक के पुत्र का नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, 2 पुत्र थे इनके, जिसमें से श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय चलाया था। क्वेश्चन भी है, उदासी संप्रदाय किसने चलाया था? श्रीचंद ने। ये गुरु नानक की रचनाएं हैं कुछ। जपुजी, रहीरास, रोहिला, सोहिला, नसीहतनामा, असादीवार। ये गुरु नानक जी की रचनाएं हैं। जो नानक दर्शन है उसका सार तत्व किसमें है? जपुजी में। जो ये इनकी रचना है जपुजी, उसमें नानक दर्शन का सार तत्व है। गुरु नानक के पद गुरु ग्रंथ साहब के किस प्रकरण में है? महला में है, ठीक है। संत रैदास का जन्म कब हुआ था? तो 1388 ईस्वी में हुआ था काशी में, और निधन 1518 में। संत रविदास के गुरु कौन थे? रामानंद। संत रविदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? तो 40 पद। अब कैसे छूटी राम नाम रट लागी, ये रैदास का कथन है। इनकी काव्य पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये तो कितनी बारी पूछा गया है। रैदास। ओछे जाति ओछे कर्म, पुनि ओछो कसब हमारा, ये भी रैदास। तो ये हमने 104 क्वेश्चन कर लिए हैं भक्ति काल से, 1 लाइनर है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।